सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? लवदीप सिंह। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? घलकलां जिला मोगा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पीरों फकीरों को मानता था और बाबा बालकनाथ जी को मैं बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा उनकी भक्ति करता था, और मैं घर में जोत भी जलाई हुई थी उनकी, और हमेशा उनके दरबार पर जाना, जैसे पहाड़ों में जाना। मेरा 1 साल का था जब मैं, तो मेरे दादाजी ने मुझे लेके जा रहे थे। तो दादाजी के मतलब 1 साल से मेरी ऐसी तड़प बनी हुई थी परमात्मा में
तो मैं उनके साथ ही जाता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जी हमारे गांव में एक आदमी है, भगत जी हैं, तो पहले वो ना गद्दी करते थे। तो उन्होंने सत्संग सुना गुरु जी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। और उन्होंने जब देखा टीवी के ऊपर गुरु जी को, तो उन्होंने अपना डेरे में गए और नामदान लिया गुरु जी से। तो नामदान लेके जब आए, उन्होंने गद्दी उठा दी घर से, मतलब सारा कुछ अपनी उनका पंड बांध के ना तो दरिया में बहला दिया, वो सभी फ़ोटो वगैरह जो भी थी। और ऐसे करके हम भी मानते थे। तो मेरे दादाजी के साथ उनकी काफ़ी बैठनी उठनी थी। तो उन्होंने मेरे दादाजी से डिस्कस किया इस बारे में। तो मेरे दादाजी को जब उन्होंने ज्ञान समझाया, उन्होंने मेरे दादाजी को बताया, तो मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया। तो वो मेरे दादाजी तो पहले से ही, क्योंकि पीरो फ़कीरों में बहुत मान्यता रखते थे, और उन्होंने फिर जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो मेरे दादाजी को लेके वो डेरे में चले गए। उसके बाद मेरे दादाजी मतलब डेरे से आए, उन्होंने नाम ले लिया, सतगुरु रामपाल जी से नाम लेके जब यहाँ पर आए तो मेरे पापा जी को बताया। तो पापा जी ने भी दूसरे महीने में पापा जी को वो ले गए, तो उन्होंने पापा जी ने भी नाम ले लिया। और जब वो पापा जी मेरे घर में आए तो हम मान नहीं रहे थे। वो बोलते थे क्योंकि देवी देवता को छोड़ना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं रहे थे। हम बोले कि नहीं, मैं बोल रहा था कि बाबा बालकनाथ जी को नहीं, मैंने छोड़ना, भी मैंने मानना है। और मेरी मम्मी जी भी नहीं मान रहे थे। और पापा जी ने मेरे ने 1 महीना नाम रखा और उसके बाद नाम खंड कर दिया। वो बोले कि जब तुम नाम लोगे तभी मैं जाऊंगा। उन्होंने दारू पीना शुरू कर दिया। 3-4 महीने ऐसे झगड़ा रहा हमारे घर में कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करते भगत जी क्या हुआ, मेरे जो हमारे पड़ोसी थे वो मेरी मम्मी जी को बताने लगे कि अगर आपके घर के सदस्य कोई सुधर रहा है आपकी वजह से, कि आप नाम लो, हम फिर नाम लेंगे, हम सुधर जाएंगे, दारू छोड़ देंगे। तो फिर मेरे पापा जी ने, मम्मी जी ने पापा जी को बोला कि हम भी नाम ले लेंगे। तो उन्होंने सभी ने, मेरे दोनों भाइयों ने और मेरे मम्मी पापा ने नाम ले लिया। तो जब नाम लेके वापस आए तो मैं नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं गेम करता था, मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं रनिंग करता था। तो मैं गेम की वजह से मतलब खाता पीता था, तो इसीलिए भगत जी मैं नाम नहीं ले रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सत्संग चल रहा था गुरु जी का घर में, वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। तो उसमें गुरु नानक देव जी की सत्संग चल रही थी, गुरु जी बता रहे थे गुरु नानक देव जी के बारे में। तो गुरु नानक देव जी ने जब वो बोला कि ऐसे ऐसे करके उनकी लाइफ के साथ ऐसा ऐसा हुआ गुरु नानक देव जी के, तो वो क्योंकि अपना जो धर्म के साथ जो रिलेटेड होता है वो अच्छा लगता है सुनने में। तो वो जब दिमाग में आता रहा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छा लगता था सुनने में, तो अच्छा लगा जब वो। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर धीरे धीरे सभी सत्संग सुननी शुरू कर दी, क्योंकि अच्छा लगा। जब सुननी शुरू कर दी तो मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था भगत जी कि ऐसे करके भी अंगूठे थे मेरे पाँव के, तो पाँव के अंगूठों में मेरे बहुत खून पाक भर जाता था। तो जब खून पाक भर जाता था तो मैं रनिंग करने में बहुत तंग होता था। जब रनिंग करने में तंग होता तो मेरे जो शूज़ थे उनमें भी मतलब ऐसे पाक खून लग जाता था बहुत, मुझे दौड़ा नहीं जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था मुझे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम्हारे जो नेल है वो काटने पड़ेंगे, दोबारा आएंगे। तो मैं इस चीज़ से डर गया। तो घर आके जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो भगत जी मैंने नाम नहीं लिया था, तो मैं सत्संग से ठीक हो गया। मतलब सत्संग सुनते सुनते 10-15 दिन चले गए मेरे। तो नाम जब लेने की इच्छा हुई तो मेरा पाँव का दर्द भी ठीक हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया मेरा। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? सर एक तो हमारा घर नहीं बन रहा था, तो ऐसे हम बैठे थे, एक दिन नाम लेके जब आए, पहले हमारा घर नहीं बन रहा था और मैं और मेरे पापा एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि घर बनाना है, घर बनाना है। हम घर बनाने की सोच रहे थे, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा घर भी बन गया। और मेरे पापा जी ने दारू छोड़ दी, बहुत दारू पीते थे। और मेरे छोटा ब्रदर था जो, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, नाम लेने से पहले मतलब मिर्गी का दौरा उनको बहुत पड़ता था। तो उन्होंने नाम जब लिया तो उनका दौरा भी ठीक हो गया। और मेरा जो ऑपरेशन का है वो मैंने बता दिया है। सर आमतौर पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि भक्ति तो वृद्ध अवस्था में की जाती है। सर आप इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों की सोच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनकी जो सोच है वो बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति जो बचपन से ही चल जाती है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो भक्ति तभी से चलती है।
वो तो जब हम जन्म लेते हैं हमको सब कुछ भूल जाता है, पर ये हमको कसक बनानी चाहिए, दोबारा रहना चाहिए भक्ति में। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज आज के युग में संत आए हुए हैं, परमात्मा है, कबीर साहब हैं, तो सभी भगत सभी संसार उनसे नाम लें। तो अभी जैसे पंजाब है या यूपी है, जहाँ कोई भी स्टेट है, उसमें कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो उन कोऑर्डिनेटरों को ड्यूटी दी गई हुई है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो मतलब जैसे वो डेरे में नाम देते थे वैसे ही नाम उनके घर पे दिया जाता है, देते गुरुजी हैं। सर एक आम श्रद्धालु को कैसे पता चलेगा कि नामदान कहाँ पर है? सर आम आदमी को जैसे हम सत्संग सुन रहे हैं, चैनल पे सत्संग चलता है, तो सत्संग से एक तो पता चलेगा, दूसरा ज्ञान गंगा किताब है, वो भगत भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो मतलब जो बटेगी वो पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जब परमात्मा के सामने उस ज्ञान से मालिक ने जब ज्ञान उनसे प्रसन्न किए और स्वामी जी फेल हो गए, और फिर कहा कि आपका सारा ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समाधिस्थ होता हूँ, मेरी समाधि बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले आप समाधित होते हो स्वामी जी इस शरीर के अंदर, एक अंड कहो, एक पिंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, इस जो बॉडी में, शरीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो, जो भी आप प्रकाश देखते हो, इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो, ये एक ब्रह्मांड का सांग है, सारा एक ब्रह्मांड का साजबाज है। और हमने असंख्य ब्रह्मांडों के पार जो हमारा देश है, अंड और पिंड, इन सब के पार सो देश हमारा है, वहां हमारा मूल ठिकाना है। हमने जाना वहां है। आप डले ढोरे इस बॉडी में, कान मूंद के आंखें बंद करके धुन सुन लो, इसमें कुछ भी सुन लो, सब काल की धुन है, काल के साजबाज है। और इस काल भगवान ने ऊपर के लोगों की नकल कर रखी है जो सतलोक के अंदर है। तो यहां हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी, गरीबदास जी महाराज को जो जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को, धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो, वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अब गुरु ग्रंथ साहिब को संग्रह करते समय जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, सिख गुरु, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि जैसे भाई बाला वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में एक प्रमाण आता है, बालाजी ने और मर्दाना जी जो उनके साथ विशेष सेवक रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान हमें श्रीलंका की सैर कराओ। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे
और फिर कहा नानक साहब जी ने कि मेरे साथ समुद्र के ऊपर आ जाओ, मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। तीनों ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और साथ में ये भी कहा कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। और नानक साहब जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो ये 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, जिसमें एक ओम है, एक तत् सांकेतिक है। तो मर्दाना जी को शंका हुई कि हमने भी गुरुजी जो जप रहे, हमने जपना चाहिए इस मंत्र को। तो मर्दाना भी वो 2 अक्षर के मंत्र का जाप करने लग गया। तो वो डूबने लग गया, गोते खान लग गया, डूबा डूबा। तब नानक साहब जी ने देखा और कहा, मर्दाना तो ये मेरी नकल मत कर, तेरे को जो मैंने आदेश दिया उसी का जाप कर। तो यहां पूरे सिख समाज के उन गुरुओं के हृदय में यह बात समागी कि गुरु नानक देव जी ने इस सतनाम का जो 2 अक्षर का नाम है, इसके जाप करने की सख्त मनाही कर दी। यदि कोई जाप करेगा तो उसको गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और घना दुख हो जाएगा। जैसे मर्दाना मरता मरता मर जाता, डूब जाता, उन्होंने बचा लिया। तो ये दृष्टिकोण रहा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो वाणी संग्रह करते समय, जिनमें ये मंत्र नानक साहब जी ने प्राण संगली का अर्थ ही होता है, प्राण माने श्वास, श्वास के द्वारा के ऊपर पूरा विवेचन दिया हुआ था। जैसे कबीर साहब कहते, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवड़ हो कि ना हो। आप आरती में पढ़ते हो, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खुद जैसे उतरे पारा। ये प्राण संगली है। इसका विस्तार से वर्णन किया था दोनों मंत्रों का, लेकिन तीसरे मंत्र की फटक किसी को नहीं लगने दी, किसी भी महापुरुष ने। तो यहाँ एक लीला थी उनकी। जैसे हम भाई बाला वाली जन्म साखी को पढ़ते हैं, उसमें एक बार बालाजी बता रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ऊपर गए, जहां तख्त के ऊपर, सिंहासन के ऊपर निरंकार बैठा था। और वहां नानक देव जी से उन्होंने पूछा कि आपको हमने भेजा था सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए और सतनाम प्रचार के लिए, तो क्या किया? तो नानक साहब जी ने कहा कि जहां जहां आपकी आज्ञा हुई वहां वहां सतनाम का प्रचार किया, और आगे जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं करूंगा। तो इन महापुरुषों को सबको हिदायत दी थी कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल मंत्र, ये मूल नाम, सार शब्द और मूल ज्ञान ये है जो दास के पास उपलब्ध है, ये मूल ज्ञान है। और मूल मंत्र है। तो उस समय इन सभी महापुरुषों को मना कर दिया था, तो आप स्वयं जाप कर सकते हो, मोक्ष प्राप्त करो। और इनका एक एफिडेविट अपनी अमृतवाणी में लिख देना। अब जैसे देखो परमात्मा की लीला, यदि आज हम भाई बाला वाली जन्म साखी के अंदर ये प्रमाण नहीं जानते, नहीं पढ़ते और नहीं मिलता हमें, तो बाकी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र छोड़ ही नहीं रखा, वो वाणी संग्रह नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं, हम 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो हमारे लिए एक ऐसा प्रमाण रख दिया जैसे मिटाया नहीं मिट सकता यो, और इसको कोई नकारा नहीं कर सकते कि नानक साहब जी सतनाम कौन सा जाप करते थे। जिस नाम के जाप करने से उन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है, उसी से आप सब और हम का मोक्ष होगा, और किसी मंत्र से नहीं हो सकता, चाहे कितना जाप करो अन्य मंत्र का। अब वाहेगुरु और सतनाम क्या चीज है? सतनाम तो सच्चा नाम जिसका 2 अक्षर का मंत्र है, और वाहेगुरु जैसे वाह कहते हैं ना, किसी एक अच्छी वस्तु को देखकर हर्ष में निकलता, वाह तेरे की, और एक आश्चर्यजनक शब्द है ये। जब परमात्मा सत्य पुरुष एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर बेई नदी से गुरु नानक देव साहिब जी को सतलोक लेकर गए, तो वहां जाकर के परमात्मा को देखा, एक सिंहासन पर विराजमान, और पूरा जो वहां की जो पृथ्वी है वो भी तेजों में है, और वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार पेड़ पौधे,
और दूधों की दरिया बहती हैं, दहियों की दरिया बहती हैं, सारे पदार्थ वहां पर अथाह हैं। तो सिंहासन पर बैठे भगवान को देखा, तब परमात्मा ने कहा कि जाओ बच्चा, आपका सतनाम से यहाँ आना होगा। नानक साहिब जी ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान। तब उनको कहा था कि आपकी जो भक्ति शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है, आप इस बैटरी को फिर से चार्ज करो। मैं ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप फिर धनी बनोगे भक्ति का। और वो सतनाम है, 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, जो दास बताएगा, कोड वर्ड है। और उस मंत्र को काशी में आकर प्राप्त करना, मैं वहां जुलाहे के रूप में आपको मिलूंगा। और तीसरे दिन नानक साहिब जी को ऊपर के सारा नजारा दिखा के सचखंड और सतलोक का सतपुरुष ने वापस छोड़ दिया, तीसरे दिन बेई नदी पर ही। उसके बाद पहली उदासी नानक साहिब जी की बनारस की थी। अब इस बात की जांच करते हुए कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ये किसी अन्य संत के पास भी है कि नहीं, तो जगह जगह वो जो भी संत का बोलबाला उन्होंने रास्ते में सुना, पैदल जाया करते थे, पहले कोई साधन था ही नहीं, तो प्रत्येक के साथ गोष्ठी की और यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। जो मंडलेश्वर मिलते थे, जो गीता और वेदों के ज्ञाता कहलाते थे, उन्होंने एक 7 श्लोक सिलेक्ट किए थे गीता के, शपथ श्लोकी गीता कहलाती थी। तो उनसे प्रश्न करते थे कि गीता ज्ञानदाता जैसे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अपने से न किस परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है वो बताओ। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में तो अपने विषय में कह रहा है, 8, 9, 10 में वो किसके विषय में कह रहा है, उसकी भक्ति करोगे उसको प्राप्त होगे। इस तरह के प्रश्न करते हुए किसी के पास कोई जवाब नहीं था, तो बनारस में पहुंचे, काशी में। तो वहां जब देखा जाकर के कि जिस परमेश्वर को सचखंड में देखा था और जिंदा महात्मा के रूप में देखा था, वही धानक रूप में, जुल्हे रूप में कपड़ा बुन रहा है। अब जिसने आंखों देख रखा वो भूल पड़ सकती है उसको। तब उन्होंने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार। ये धानक रूप रहा करता। तो यहां जो वाहिगुरु के ऊपर बात आई थी, तो तब गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा है कि झांकी वेख कबीर की, झांकी वेख कबीर की। झांकी जैसे आप 26 जनवरी पर प्रत्येक प्रांत की झांकी देखते हो, यानी उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट और जो भी कोई कार्य है, कोई अच्छे मंदिर हैं, कोई गुरुद्वारे हैं, या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, कोई दरिया बह रही है, या कोई अच्छा कोई हॉस्पिटल बना रखा, तो वो सबके मॉडल बनाते हैं और उस पर रख देते हैं। तो उनको सब बैठे हुए लोग देखते हैं, तो उनको झांकी कहते हैं कि ये पंजाब प्रदेश की झांकी, ये हरियाणा प्रदेश की झांकी आप देख रहे हो। झांकी यानी वो सारा दृश्य नजारा। तो क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा अरवा सिखा के गल पड़ी, वो कौन छुटा हुआ था। यानी ये वाहे वाहे वाह तिरे की, और फिर नीचे आए कि हो वाह वाहे वाहे गुरु, ये तो वही है जो ऊपर देखा था, ये है सच्चा गुरु वाहे गुरु। और सतनाम मिले, सतनाम, ये सतनाम 2 अक्षर का। तो तब उन्होंने ये कोड वर्ड रखे थे, किसी को बताए नहीं, ये बताने नहीं होते, इसलिए इसको सतनाम कहा जाता है। तो नानक साहिब जी कह रहे थे वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, और परमात्मा ने मना कर दिया था कि प्यारी आत्मा अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, सतनाम को। मेरी महिमा का गुणगान करते रहो। जो भी पुण्यात्मा मेरी महिमा का भी गुणगान करेंगे उनका भी साथ दूंगा मैं। और अभी नहीं, पिछली पीढ़ी जब आवेगी सबको शिक्षित किया जाएगा एक विशेष, क्योंकि कलयुग नाम इसका क्यों रखा कि इसमें सब मशीनरी कामयाब होंगी, मालिक देगा वो विधि और बुद्धि, और तब ये बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी आप कहोगे सारा कुछ कह सुन दोगे तो ये नकाल के दूत आने हैं, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, निरंकारी, आसाराम, सुधांशुर, ये सारे इस काल तक के ही ज्ञान का प्रचार करते, नाम लेते सचखंड और सतलोक का। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जनोद वाला वो ताराचंद, और ये ठाकुर जी जितने
राधा स्वामी पंथ से निकले हुए ब्रांच हैं, दिल्ली वाले, कृपाल मिशन, ये सारे एक कुएं का पानी है ये। और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, ये सारे काल के चलाए पंथ थे, इनके पास कख भी नहीं, ज्ञान नहीं, और पांचों नाम काल के जाप करते। ये मंत्र नहीं, सतनाम का इनको कह का भी पता नहीं। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना बच्चों, नहीं तो हमारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये बच्चे मेरे पार नहीं हो पाएंगे। बिचली पीढ़ी जब आओगी, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग पूरा हो जाता है। उस समय इस दास को परमेश्वर आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर, और उन्हें संकेत कर दिया था कि बच्चा बेशक से सतनाम का तो दान करना शुरू कर दे। 1994 में दास ने ये दीक्षा देना प्रारंभ किया था अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार, और 1997 में मेरे गुरुदेव जी शरीर छोड़कर गए थे 26 जनवरी 1997 को। फिर परमात्मा मुझे मिले, मैं असमंजस में था कि ज्ञान कंप्लीट दास के पास, और अभी तक धर्मदास जी को ये कह रखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। तो उस समय तक दास ने विशेष ये सार शब्द नहीं बताया था, सतनाम अवश्य देना प्रारंभ कर दिया था। तब परमात्मा आए और कहा बेटा शुरू कर दे, डोंट वरी, अब आ गया वो समय। तो पुण्यात्मा ये वो समय है, इसके लिए सभी महापुरुषों से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा था कि सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब काल ने कहा था कि जब परमात्मा आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, तो इस काल भगवान से वार्ता हुई थी। तब काल भगवान ने पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो? तो परमेश्वर ने कहा था मैं नीचे जाऊंगा तेरे ब्रह्मांडों में, और तूने सबको मिसगाइड कर दिया, भगवान का नाम और निशान मिटा दिया, अपनी महिमा का गुणगान करवाता है, झूठे मंत्र जाप करवा के इनको यहीं डाले रखता है, क्या बुरा हाल कर दिया तुमने। मैं वहां जाके बताऊंगा सबको, और तेरा भंडा फोड़ करूंगा, बताऊंगा कि तू काल है, तू भगवान नहीं है। तब उसने पहले तो बहुत बदमाशी की, फिर पार नहीं बसाई भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने वो बहुत फिटे मुंह हो गया, फिर पैर पकड़ लिए, फिर प्रार्थना की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना, वचनबद्ध कर लिया भगवान का, और चौथे युग में कितने ही ले जाना, आप कितने युग जीव ले जाना। तो काल ने सोचा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इन सब की जो पूंजी है भक्ति की वो नाश करा दूंगा, अनुपासना करते रहेंगे, संसारिक सुख इनके पूर्व जन्म के संस्कारों से इनको मिलते रहेंगे, और कलयुग में ये सब भक्तिहीन हो जाएंगे, और इनको मिसगाइड करवा दूंगा, अपने काल के दूत भेज के सतलोक और सचखंड की महिमा करवाऊंगा, और वो सारे झूठे नाम देंगे, झूठा ज्ञान प्रचार करेंगे। ये बोली आत्मा क्यों भगवान के लिए भटक ही रहे हैं, और जो गुरु पद पर बैठा है उसके ऊपर विद्यार्थी यानी श्रद्धालु को ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको तो कोरा कागज है, उस पर कुछ भी लिख दे। तो उस समय काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और तीर्थ व्रत चितलाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे, तुम्हारे साथ वहां वाद विवाद करेंगे, ऐसे अज्ञानी बना दिया मैंने। और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं, उन 12 से न्यारे ये राधा स्वामी पंथ है। ये जड़ है, मूल है इस काल का, और इसी से आगे ये जितने पंथ पनपे हैं जो सतलोक सचखंड सतपुरुष बताने लगे। कबीर साहब और नानक साहब जी की वाणी को पढ़ कर इन्होंने हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, कख का पता नहीं। तो ये जो पंथ है ये काल के चलाए हुए पंथ हैं। तो धर्मदास जी को और इन सभी महापुरुषों से कहा था कि यदि तुमने इस अभी से डिस्क्लोज कर दिया
तो काल के दूत भी यही ज्ञान, ये मूल ज्ञान है जो दास आपको दे रहा है, ये हो मुख्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सुख संवेद। तो परमात्मा ने कहा था इसी ज्ञान को ये काल के दूत घोट लेंगे, यही मंत्र देने लग जाएंगे। ये अधिकारी है नहीं, तो इनसे उपदेश प्राप्त करने वालों को भी कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ एक पासपोर्ट भी काम ना करे। एक दूसरे देश में जाने वाला और हमने जाना बहुत दूर, तो ये नकली संत, नकली डुप्लीकेट ये पासपोर्ट बना रहे हैं, झूठे नाम दे रहे हैं। और इस दास से ये प्राप्त करके सभी मंत्र, यदि कोई नकली स्वयं नाम देने लग जाता है तो वो भी महापराधी प्राणी है भगवान के दरबार में। वो अधिकारी है नहीं, अनधिकारी। एक लाइसेंस बनवा के देख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, चालक प्रमाण पत्र, वो ही नहीं चले, जब फंसेगा जब पता चलेगा इसको। इसी प्रकार डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा रखा है, और जब हम वहां जाएंगे जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पकड़े जाएंगे, सारा जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय कोई नहीं सुनता, पटक देता तो अंदर, बल्कि दोषी और होता है, उसको सजा मिलती है, दोनों को, बनवाने वाले को और बनाने वाले को। तो पुण्यात्मा विचार करो, दास क्या कहना चाह रहा है आपको, किस लिए सतर्क कर रहा है। एक एक पहलू पर 6 प्रकार के प्रमाण देकर के आपको आगाह कर रहा हूं कि आप चेतो, जागो और सतलोक चलो, जहां सदा सुखी रहोगे। यहाँ तो आज से सारी सुविधा आपके पास, कार भी है, कोठी भी है, कोई मिनिस्टर बना है, मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, और कल मृत्यु हो जाए, भविष्य की तो जरा चिंता नहीं हमारे को। हम तो इस संसार के इस भूल भुलैया को ही सब कुछ मान बैठे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग की और सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सौभाग्य आपका कि आपको ये दोनों ही प्राप्त हुए, सतगुरु भी मिल गए। सतगुरु मिल गए तो फिर तत्व ज्ञान और सत्य ज्ञान और सतनाम और सारा नाम सारा ही मिलेगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। ऐसे ही एक सिख भक्त को, मतलब तो भक्त यहाँ का हो गया, वैसे सिख का अर्थ तो वैसे शेष होता है। उसे मैं ये वाणी सुनाई हमारे साथ में, जब थोड़ी सी संगत थी और पास पास बैठा करते थे, तो मैंने कहा झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह सिखा का गल पड़ी अब कौन छुटावे था। तो वो कहते हैं जी साड़ी तो छुट गई, कि वह साड़ी तो वाह छुट गई, अब हमें यथार्थ ज्ञान हो गया, हम असली सिख बन गए। तो दास यही प्रार्थना करता, असली सिख बनो, असली हिंदू बनो, असली मुसलमान और आप ईसाई बनो। क्योंकि असली का अर्थ होता है शास्त्रों में जो लिखे हमारे ग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, उसके अनुकूल जो हम साधना करेंगे, उसी के अनुकूल हम ज्ञान ग्रहण करेंगे, तब हम असली बनेंगे। फिर चाहे हिंदू हो कहो अपने आप को, चाहे मुसलमान कहो, सिख कहो, चाहे ईसाई कहो, क्योंकि धर्म के सभी नियम इकट्ठे हैं और सबकी एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं हो सकता धर्म के लिए। उसका नाम भले ही कुछ भी रख लो, जैसे कई टेबलेट होती हैं, गोलियां, उनमें साल्ट वही होता है, नाम कंपनियों का बेशक न्यारा न्यारा हो, वो सेम लाभ देंगी। जब नाम भी अलग हो और उसके साल्ट भी अलग हो, तो वो सभी साल्ट उसमें काम नहीं कर सकते। जिस रोग के लिए वो एक साल्ट निर्धारित है, वही हो तो वो काम करेगी। इसी प्रकार ये समझो। तो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने क्या प्रमाण दिए और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और जब ये दोनों मेल खा जाएंगे, ये दोनों ही एक स्थान पर आकर रुक जाएंगे, तो फिर हम भगवान को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से हम परमात्मा को पहचान लेंगे। इसलिए ये सारे कुछ प्रमाण दिए जा रहे हैं। अब प्रसंग जो चल रहा था कि झांकी वे कबीर की। अब शुक्र है परमात्मा ने दया करी कि जन्म साखी के अंदर ये थोड़ा सा प्रमाण मिल गया, एक ही 2 पंक्तियों में लिखा है। तो आज सिख समाज के ऊपर ये उपकार होगा, एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा ये भाई बाला वाली जन्म साखी।
इसको ये समझेंगे और पहचानेंगे। जब नानक साहब जी ये नाम जाप कर रहे थे और जन्म साखी को तो प्रत्येक बच्चा बच्चा परिचित है कि 1 नंबर की और ऑथेंटिक ग्रंथ है सिखों का। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब तो है ही, वो तो एक वाणी है उनकी अपनी महापुरुषों की, लेकिन ये भी कम मायने नहीं रखता उनकी दृष्टि में। और तीसरी प्राण संगली के अंदर जो गुरु नानक देव जी की वाणी सिलेक्ट गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं आई, तो ये भी एक इनकम्प्लीशन बता रही है कि गुरु नानक देव जी की सारी वाणी नहीं संग्रह हो चुकी। कंप्लीट ज्ञान था उनके पास, जैसे गरीबदास साहिब जी के पास था। तो उसमें से जैसे प्राण संगली अलग बना दी, उसमें से भी कुछ इसमें लिखा है भूमिका के अंदर प्राण संगली हिंदी वाली में, और पंजाबी में जो पटियाला यूनिवर्सिटी से जो निकलती है वहां से उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि उसमें 160 अध्याय थे और केवल 120 ही लिए गए हैं, तो 40 अध्याय रह गए जिनके अंदर ये सतनाम 2 अक्षर का विशेष डिटेल के साथ था। तो उन महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की जो बीड़ बांधी है, जिल्त बनाई है, इकट्ठी करे से वाणी, तो उसमें कुछ इस दृष्टिकोण से भी छोड़ दिया कि इसमें वो सतनाम के जाप का विशेष विवरण है। श्वासों वाले जाप का प्राण संगली इसलिए कहते हैं, इसलिए छोड़ दिया कि कहीं कोई सिख समाज का व्यक्ति उस सतनाम के जाप ने करना ले, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया था, और इनको मर्दाना की तरह हानि हो जाएगी, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप के भागी बनेंगे, इस दृष्टिकोण से हटा दिया। लेकिन मालिक के खेल न कौन समझाए। अब यहाँ ऐसा प्रमाण धर दिया गाटर के साथ, इसके अंदर जन्म साखी के अंदर समुद्र की साखी में कि गुरु नानक देव जी ये नाम जपया करते थे और यही सतनाम है, इसी से मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। जिन भी महापुरुषों को परमेश्वर मिले उन्होंने उनका बाई ने महिमा की है। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। सुन सुन साख कबीर की, यू कालम नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में, दादू जोड़े हाथ। इसी प्रकार नानक साहिब जी ने कहा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता बारी, धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है, पूरा शब्द है ये। और 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, आपके चरणों में मेरी एक अरदास है भगवान। हे कून करतार, कून करतार माने शब्द स्वरूपी राम, सबके रचने वाले, करतार माने सबके सृष्टि के करने वाले, रचने वाले। हक्का कबीर, हक्का माने सत्य, अविनाशी, सच्चा, सत्य कबीर, सच्चा कबीर। हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, आप बेऐब माने निर्विकार, परवरदिगार माने सबके, सबका हित चाहने वाले आप हो कबीर साहिब। स्पष्ट नाम लिखा। और भी बहुत जगह 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिन जावे, जाकी संगत नानक रहंदा, कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, अगर छोटी जात का तुम कहते वो मेरा, वो परदेसी है, वो मेरा मालिक, और उसका संग है मेरा, वो एक सेकंड में यहाँ बैठा है, दूसरी सेकंड में वो सचखंड में। तो परमात्मा भी कहते हैं, छिन पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, हरनेक से पूजो मार दो मन नरसिंह दर लो साज। अब और भी सभी महापुरुषों ने। तो इसी प्रकार दास आपको कहाँ लाना चाहता है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के
सभी विभागों को बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो सतगुरु है। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। अब क्या बताया है कि सतगुरु आए। इस सतगुरु शब्द को आपके हृदय में जचाने के लिए, समाने के लिए कि सतगुरु किसे कहते, आज के सत्संग का विषय है। और जब तक सतगुरु समझ में नहीं आओगा तो नकली भी सतगुरु। जब आपको ओरिजिनल वस्तु का ज्ञान होगा तो उसके साथ जब डुप्लीकेट को देखोगे तो तुरंत देख लोगे, आपको सारी क्वालिटी का पता होगा तो रिजेक्ट कर दोगे, नहीं ये सतगुरु नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा घोटाला दास ने देखा इस अध्यात्म मार्ग में। 100% घोटाला, 100% है। वो तेरा गजब भैया, इतना अनमोल काम, इतना अनमोल जीवन, ये क्षति पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती जो आपके साथ हो रहा धोखा। ये नकली संत और ये गुरु आचार्य शंकराचार्य स्वामी, ये भट्टारे काजी मुल्ला और ये पंडित, तो पुण्यात्मा इतना तो कितना भी गोलमाल ना देखा दास ने किसी भी क्षेत्र में। और सबसे मूल काम जीव का यही है, मनुष्य का, ऋषि को इन्होंने बैठा दिया। तो अब समझ लो, और कोई बड़ी बात नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, काल से मिसगाइडेड है वो संत महापुरुष, वो भी भगवान के बच्चे हैं। दास की उनसे भी प्रार्थना है कि आप पुनर्विचार करो। और दास जो इतना संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ रहा है परमात्मा के सहयोग से, आप सभी के लिए परोपकार कर रहा है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ के लिए कदम रखा है। और आखिरी सांस तक ये सच कहता ही रहूंगा, क्योंकि इससे ही आपका कल्याण होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि दास आपको वहां लाना चाहता है कि सतगुरु किसे कहते हैं। सतगुरु आए दया करी, कौन? गरीबदास साहिब जी की वाणी है यह कि सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाल। इसमें कमाल कर दिया, इतने गूढ़ वर्ड हैं ये। गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया है कि सतगुरु आए, सतगुरु वो परमात्मा आए, स्वयं एक सतगुरु का रूप बना, सतगुरु कहलाए। सतगुरु जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला, आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, वो सतगुरु होता है। ऐसे दीन दयाल, हमने ऐसी गलती की और हम फिर भी आके हमें संभाल लिया। और बंदी छोड़ वृत्तास का, वृद्ध माने उसका स्वभाव, उसका गुण है। बंदी छोड़ है, बंदी छोड़ माने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान ऊपर है। ऊपर जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले और तब उनसे वार्ता हुई कि उन्होंने खुद बताया कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। फिर कहते स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीबदास जी बता रहे परमात्मा और स्वामी रामानंद जी की वार्ता को अपनी वाणी में परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करे। दास गरीब अधर बसूं, अधर माने ऊपर, अधर में, और अवगत सत कबीर मैं ऊपर रहता हूं। तो यहां परमात्मा ने स्वयं आए, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाल। बंदी छोड़ को डिफाइन किया फिर गरीबदास साहिब जी ने कि कबीर साहब ने अपने आप को बंदी छोड़ कहा कि अमर करूं, जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, उस सतलोक में ले जाऊंगा तुम्हें। अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा। अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, और हमारा जो स्थान है अजर अमर है अस्थिर ठामम। अजर अमर, अजर माने वहां बुढ़ापा नहीं आता, अमर वहां कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमारा स्थिर अचल यानी वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान हमारा, वो वहाँ हमारी राजधानी है, वो हमारा लोक है। आपको वहाँ ले चलूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कर आता हूँ। तो गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु आए,
अब जैसे स्वामी जी रामानंद जी को सारा कुछ ज्ञान समझाया, फिर वह थोड़ी सी अकड़ और रहेगी उसके मन में। कहा कि मेरी समाधि लगती है, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, मुझे धुनें सुनती है। तब मालिक ने कहा 5 वर्ष की आयु में खड़े सामने एक धानक के बालक ने, यानी संसारिक दृष्टि से लोग धानक समझते थे, जुलाहा समझते थे, वो परमात्मा आए थे। क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं हम अवगत से चल आए भाई, हमारा कोई भेद मरम नहीं पाया। फिर कहते हैं मात पिता मेरे कोई ना ही, ना मेरे गरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मैं जुल्हा के ने मुझे उठा लिया, उसको मैं मिला, और इसके घर रहने से मैं जुल्हा कहलाता हूँ, जुल्हे का पुत्र कहलाता हूँ। इसलिए संसार मेरी मजाक उड़ा रहा है, तो मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो यहाँ रामानंद जी से परमात्मा ने गोष्ठी की। रामानंद जी ने कहा जी मैं अंदर समाधिस्थ होता हूँ। जो परमात्मा ने कहा कि समाधिस्थ होइए। अब समाधिस्थ हो क्या, कहाँ जाके त्रिवेणी, कहते योग युक्त प्राणायाम कर और जीत्या सकल शरीर, वो त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। आगे जाके 3 रास्ते हो जाते हैं, और सामने वाला रास्ता है ऊपर जाने को। तो सामने वाले रास्ते को काल ने ब्लॉक कर रखा है, इनके यहाँ के किसी मंत्र से भी नहीं खुल सकता, ओम से भी नहीं खुल सकता। इसलिए तत्व मंत्र की आवश्यकता है इसके साथ, इस सामने वाले रास्ते को खोलने के लिए। ब्रह्मरंध्र का घाट है, कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोल न सकता एक, और द्वारे से फिर जाते हैं से बहुत अनेक, वहां से धक्के खाकर उल्टे आ जाते हैं और उसको अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये 3 रास्ते हो गए, अब कहाँ जाओगे? अग्नि पता नहीं, बस ये पता तुझे मरने के बाद लगेगा। मृत्यु के उपरांत आप जाओगे इस रास्ते, इस मार्ग पे। इस मार्ग में आगे चल के सबसे पहले धर्मराज का लोक मिलेगा, वहां आपका अकाउंट होगा, और वहां से आप जिस भी इष्ट की उपासना कर रखी है उस लोक में आपको भेज दिया जाएगा। आप विष्णु जी को इष्ट रूप में पूज रहे हो, आपको विष्णु लोक में जाओगे, और वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख में फिर आओगे। इन बातों से तो स्वामी जी परिचित भी थे। फिर बताया कि सामने वाला जो मंत्र है, ये ब्रह्मरंध्र का द्वार है, इसने खोल के दिखाओ। किसी भी मंत्र से, किसी योग से, साधना से सारे कुछ कर लिया लेकिन नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मैं खोलूं इसको, खोलो जी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सतनाम का जाप करूंगा श्वास से, और ये तुम्हारा ये गेट खुलेगा ब्रह्मरंध्र वाला। तो सतनाम का जाप मालिक ने, वो तो लीला थी, वैसे भी खोल सकते थे, लेकिन हमारे लिए हथियार बताया है, तो तुरंत वो कपाट खुल गए। सतगुरु खोल ले बजर कपाटा, बजर के कवाड़ खुल गए एकदम फटाक देसी। तब परमात्मा रामानंद जी को लेकर गए ऊपर, काल दिखाया। इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी सची थी 3 स्थान दिखाए, जहाँ रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, जहाँ सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, जहाँ पर ये 3 पुत्रों को उत्पन्न करता है। फिर ऊपर तपस्शिला दिखाकर फिर जो 11वां द्वार पार किया, 11वां द्वार प्रवेश होता है इस 7 संघ ब्रह्मांड जो है अक्षर पुरुष का, उसमें प्रवेश होते हैं। और वो सतनाम का जो दूसरा मंत्र है तत्, उसकी शक्ति से, उसकी कमाई से उसमें प्रवेश किया जाता है। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा को पार करके भंवर गुफा में प्रवेश करते हैं। तो भंवर गुफा से आगे सतलोक आ जाता है। भंवर गुफा तो वैसे प्रत्येक ही लोक में जाने के लिए वो आती है, प्रत्येक की वो अपने अपने डोडी सभी की लग बनी हुई है। तो फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक आता है। अभी तक ये कोई 10वें में शोर मचा रखा था। एक जम्मू में रांजड़ी के अंदर मधु परमहंस को कख पता नहीं, उसने गलती से एक 11वीं खिड़की पढ़ ली कबीर साहब के ग्रंथ साहब में, कबीर सागर में। छाती कुटे 11वां द्वार पा गया, किसी को नहीं ब्रह्मांड में पता 11वां द्वार पा गया। तो उसने तो वो पा गया जैसे हंसी में लिखा बोर्ड के बरुवाला आगे
अगला ना पड़ा 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो वही बात है कि कबीर साहब की वाणी में बारहवां द्वार बताया है, 12 दर मद बसे मोरा बालुम ताहवा ध्यान लगाओ हो। गरीबदास जी ने कहा है कि असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है जहाँ पुनः जन्म नहीं होता। तो इस प्रकार जब रामानंद जी को ऊपर ले गए और सिंहासन पर एक गुंबज के अंदर बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद सफेद मालिक के सिर पे मुकुट है और ऊपर सफेद ही छत्र है, और मालिक के मुकुट से बहुत गजब की बहुत ही अच्छी एक प्रकाश और चमक अजीबोगरीब है। तो वहां जाकर रामानंद जी ने देखा कि सचमुच भगवान तो ये है। तो कबीर साहब चौर करने लगे उस परमात्मा के ऊपर, नीचे से बालक रूप में गए थे। थोड़ी सी देर में वो सिंहासन पर विराजमान परमात्मा खड़े हुए, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला जितना नूर है उस मालिक की रोशनी का, वो भी फीकी पड़े। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी एक रोम की, इतनी शोभा दाता की। वो खड़े हुए और कबीर साहब बैठ गए उस सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के सिंहासन पर। 5 वर्ष का बालक विराजमान हो गया। रामानंद जी की बुद्धि चक्कर काट गई कि ये जुलाहे का बालक और ये परमात्मा दिखे सामने खड़ा। ये तो अंडरस्टूड हो गया भी यहाँ करके। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बिमल दास मेरा नाम है सर। बिमल जी आप कहाँ से हैं? तहसील बाराचट्टी और डिस्ट्रिक्ट गया के रहने वाला हूँ, बिहार का सर। बिमल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 15/5/2012 को लिया सर जी। बिमल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? इसके पहले सर मैं जय गुरुदेव और इसके पहले बाल योगेश्वर में मैं सत्संग में था सर जी। जय गुरुदेव सत्संग में मैं 2008 में लिया दीक्षा और 4 साल वहाँ रहा सर। और उसके बाद उसके पहले 2003 में मैंने बाल योगेश्वर से दीक्षा लिया, 5 साल वहाँ रहा। उसके बाद अचानक एक दिन मेरे के यहाँ सत्संग चलता था साप्ताहिक। उसके बाद सत्संग चल रहा था और टीवी भी नीचे चालू था। उसी समय साधना चैनल पर मालिक का प्रोग्राम आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का। तो हम रुक गए सर और ऊपर जो है सब कोई सत्संग करने चले गए। उसमें मेडिटेशन था सर, वो क्रिया करना होता था, तो साप्ताहिक होता था। तो हम देखने लगे, उसमें जय गुरुदेव का तस्वीर आया। तो जय गुरुदेव का तस्वीर आया तो हमको अच्छा लगा कि वो मेरे गुरु जी का तस्वीर आ रहा है, चलो हमारे गुरु जी का भी जो है कि टीवी पर चलने लगा। तो इस वजह से हम खुश हुए और रुक गए सर। रुकने के बाद जो है से उसी समय तुरंत दिखा रहे थे घट रामायण को। तो घट रामायण में दिखा रहे थे कि 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, और आदि नाम ले काल गिराओ अचल जाओ पुरुष दरबारो। ये 5 नाम जो है ये काल का जाप है, और जब तक मनुष्य को आदि नाम नहीं मिलता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। तो हमको तो खटक गया तुरंत कि भाई ये तो हमारा, ये भी इसको तो लास्ट हम मान चुके थे, फाइनल मान चुके थे, क्योंकि देवी देवता का 20 साल पहले किए थे। कुछ अपना कथावाचक भी कुछ न कुछ करते रहते थे, सदग्रंथ को भी पढ़ते थे सर। तो ऐसा लगा कि अब इनको फाइनल मान चुके थे, और परम संत परम गुरु ऐसे कुछ कर करके इनको इतना महत्व बढ़ा दिया गया था संत तुलसीदास जी जय गुरुदेव वाले को। तो हमने समझा कि यही अच्छा है, और 5 नाम मेरे मने दिमाग से मैच कर गया कि अच्छा मने नाम है सर। तो ये 5 नाम का जाप करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसके बाद में सर फिर तुरंत फ़ोन लगाया, हम मथुरा लगा दिए सर। मम्मी मेरी वहाँ रहती थी वहीं मथुरा में। तो हम वहाँ जो नंबर था वहाँ का, वहाँ मैंने फ़ोन लगाया कि ये जो 71 का वो भविष्यवाणी के बारे में भी बता रहे थे कि, तो उसमें हम बोले कि 71 में भविष्यवाणी जो किए हैं जय गुरुदेव, वो संत रामपाल जी बता रहे थे टीवी में कि। तो उसमें हम पूछे तो वो बोलें कि आषाढ़ या उसमें आओ, आषाढ़ वाला में आपको सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो हमको जो है से ये माने शांति नहीं मिला सर जी।
और हमको एकदम चैन नहीं हुआ, रात में नींद नहीं आया। उसके बाद दिन में एक और मैंने हमारे जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, ये तो मैंने हम लोग जो जाप कर रहे हैं उसको तो भाई गलत बता रहे हैं, अब कहाँ चलना होगा। अब एक मधु परमहंस है, वहाँ चलोगे कि यहाँ चलोगे, दोनों का अच्छा ही लगता है। तो फिर ये नंबर आ रहा था पीली पट्टी पर, ये संत रामपाल जी का जो साधना चैनल पर चल रहा था, उससे पीली पट्टी पर नंबर आ रहा था, उसी पर से नंबर लिया और फ़ोन किया। तो हम बोले कि इससे और क्या नाम है, आगे कैसे आप परमात्मा से मिला दोगे। कुछ बातचीत किया यहाँ बरवाला के भक्तों से, तो उन्होंने कहा आप आओ यहाँ, सबसे पहले आपको सारा समाधान हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, वहाँ जाने के बाद दीक्षा के लिए बात हुआ कि आपको दीक्षा लेना होगा। तो हमने कहा कि भाई दीक्षा तो हम कई जगह से ले चुके हैं, तो हम पहले शंका समाधान करेंगे, तो दीक्षा हम लेते नहीं रहेंगे बार बार। तो इस तरह से बोलेंगे तो दीक्षा नहीं लोगे तो इधर ही रहना होगा, बाहर में एक है वो चप्पल वाला जिधर रहता है, वो अच्छा व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कि रह लेंगे हम यहाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन हम शंका पहले समाधान करेंगे तभी दीक्षा लेंगे। वहाँ शंका समाधान किए सर जी, उसके बाद जो है कि दीक्षा लिए सर। विमल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें आर्थिक और शारीरिक लाभ मिला सर जी। जो पहले 4 दिन 8 दिन 15 दिन पर सर दौरा आ जाता था और सभी डॉक्टरों के पास जाते थे, वो दवा दे देता था, लेकिन उससे कोई सुधार नहीं होता था सर जी। इसके बाद मैंने सारा जगह पर थक चुके सर, मज़ारों पर भी रहें 2-4 महीना, फिर ओझा के पास रहें, कोई बताया वहाँ चले जाओ तो वहाँ ठीक हो जाएगा, बड़ा ओझा है, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ सर। कोई बताया दिल्ली में ये बीमारी ठीक हो जाता है, तो वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं। 4 साल हो गया सर वहाँ भी मेडिसिन लेते लेते, जिसका रिपोर्ट ये है। पहले मेरे को दौरा एपिलेप्सी कन्वर्सन बताया था, जिसको मिर्गी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद सभी डॉक्टरों ने यही बताया था, ये जो है ये MRI का टेस्ट है और एक CT स्कैन भी है, EEG जांच भी है सर, ये सब देख सकते हैं। इसके बाद ये सभी जगह से थक जाने के बाद सर देखिए मैक्स का है, ये लोकनायक हॉस्पिटल का है। ये सभी जगह से हार जाने के बाद मैंने संत रामपाल जी के पास आया, वहाँ से मुझे जो है इस बीमारी में बहुत राहत मिला सर जी। मैं पहले क्लिनिक पर रहता था, बैठे बैठे मेरे को डेली दिक्कत हो जाता था सर, और आज मैं पुस्तक सेवा में कहीं जा रहा हूँ 30 किलो 35 किलो लेकर के प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मालिक के परमात्मा का संत रामपाल जी की दया से हो रहा है सर जी। और बिना दवा का जो है कि मैं ठीक हूँ सर, आज मैं स्वस्थ हूँ। और घर में परेशानी और सब रहते थे, घर में लड़ाई झगड़ा चलते रहता था सर, और जानवर में हानि होता था, घर में परेशानी था, और भी बाल बच्चे में भी परेशानी हुआ था सर, तो वो सब भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक होगा सर। विमल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी चलती है सर, उसके नीचे नंबर रहता है, यहाँ उस पर नंबर से कांटेक्ट करके और उस नंबर से कांटेक्ट करके उस नंबर पर फ़ोन करके और संपर्क करके और वहाँ से दीक्षा ले सकते हैं सर जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें